आज है 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। शराब घोटाला केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सौम्या चौरसिया गिरफ्तार। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार सुबह उन्हें पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था। दिन भर चली गहन पूछताछ के बाद शाम को उनकी गिरफ्तारी की गई। एजेंसी का आरोप है कि घोटाले में वित्तीय लेन देन और अवैध लाभ से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। सियासी तकरार के बीच शीतकालीन सत्र में 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से विकास कार्यों को गति मिलेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और बजट से जनता पर बोझ बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में भूमि डायवर्जन प्रक्रिया ऑनलाइन, किसानों और उद्योगों के लिए पारदर्शी व तेज मंजूरी। छत्तीसगढ़ में अब भूमि डायवर्जन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई। इससे पहले ये प्रक्रिया लंबी और कागजी थी, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसान और उद्योग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ी है, आवेदन की ट्रैकिंग भी संभव है। अधिकारियों का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी। स्वच्छता दीदियों को राहत, सरकार ने साल भर के मानदेय के लिए 93.60 करोड़ स्वीकृत। सरकार ने स्वच्छता दीदियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। साल भर के मानदेय के लिए कुल 93.60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा और समय पर वेतन सुनिश्चित होगा। स्वच्छता दीदियों का कार्य जन स्वास्थ्य और साफ सफाई में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बस्तर संभाग के सरपंचों ने नए विधानसभा भवन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अवलोकन किया। बस्तर संभाग के सरपंचों ने नए विधानसभा भवन का दौरा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्हें विधानसभा की कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रियाएं और सदन में निर्णय लेने के तरीके समझाए गए। सरपंचों ने स्थानीय शासन और जनसहभागिता के महत्व पर चर्चा की। मनरेगा पर राहुल गांधी को बीजेपी नेता ने दिखाया आईना, भूपेश सरकार ने नाम बदली। मनरेगा योजना पर बहस के दौरान बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भूपेश सरकार द्वारा 5 प्रमुख योजनाओं के नाम बदलने का जिक्र कर ये दिखाया कि बदलाव से जमीन पर क्या असर पड़ा। विपक्ष ने इसे जनता को भ्रमित करने वाला कदम बताया। चर्चा में योजना के लाभ, पारदर्शिता और ग्रामीण विकास पर सवाल उठाए गए। हमारे लिए शुभ संकेत, कांग्रेस नेता बोले नितिन नबीन पर सरकार बनने की उम्मीद। कांग्रेस नेता ने हाल ही में नितिन नबीन को लेकर आशाजनक बयान दिया। उन्होंने इसे हमारे लिए शुभ संकेत करार दिया और माना कि इससे आगामी चुनाव में उनकी सरकार बनने की उम्मीद बढ़ी है। नेता ने कहा कि नबीन के कार्य और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ये सकारात्मक संदेश है। राजनीतिक गलियारों में इसे सरकार गठन की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 साल में 7 अफसरों पर ईडी कार्रवाई, 2 जेल और 5 जमानत पर बाहर। पिछले 3 सालों में ईडी ने 7 वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इस कार्रवाई में 2 अफसरों को जेल भेजा गया, जबकि 5 अफसरों को जमानत मिल गई। ईडी की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रभावी जांच का हिस्सा है। अधिकारियों पर लगे आरोपों और जांच की प्रगति से सरकार की सख्त नीति और नियमों के पालन की दिशा स्पष्ट होती है। इस कदम से सार्वजनिक विश्वास को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बदल गए यूपीआई के नियम, हर यूजर के लिए महत्वपूर्ण बदलाव। यूपीआई लेनदेन के नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। नए नियमों के अनुसार हर यूजर को अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट, पंजीकरण और सुरक्षा प्रक्रियाओं का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। बैंक और भुगतान ऐप्स ने उपयोगकर्ताओं को इन बदलाव के बारे में जागरूक किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों से धोखाधड़ी और फर्जी ट्रांजैक्शन पर नियंत्रण बढ़ेगा। अगले 72 घंटों में भारी बारिश और बर्फीली हवाओं से शीतलहर, रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया। इस दौरान कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना है और बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में तेज गिरावट आएगी। नागरिकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई। सड़क और ट्रैफिक प्रभावित हो सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए चेतावनी। रेल यात्रियों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई। एआई तकनीक से नकली ई टिकट बनाए जाने की घोषणाएं सामने आई। एक ही सीट के लिए कई यात्री टकरा गए, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से कहा कि केवल आधिकारिक वेबसाइट और ऐप से ही टिकट बुक करें। नकली टिकट पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
स्कूल के बाद अब कॉलेजेस में भी आवारा कुत्तों की निगरानी करेंगे प्रोफेसर। अब सिर्फ स्कूल नहीं, कॉलेजेस में भी आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए प्रोफेसर्स को जिम्मा दिया गया है। ये कदम छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रोफेसर परिसर में कुत्तों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसके तहत छात्रों को भी जागरूक किया जाएगा। मछली पकड़ने गया ग्रामीण करंट से मरा, 5 महीने बाद हुआ सनसनीखेज खुलासा। नदी में मछली पकड़ने गए ग्रामीण की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद साथ मौजूद दोस्त घबरा गए और सच्चाई छिपाने के लिए शव को नदी में बहा दिया। मामला दबा रहा, लेकिन करीब 5 महीने के बाद आरोपियों ने खुद मृतक के परिजनों के घर पहुंचकर पूरी घटना बता दी। इस खुलासे से परिवार में कोहराम मच गया। कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया के करीबी जयचंद ने अवैध वसूली की 8 करोड़। कोयला घोटाले की जांच में सामने आया कि सौम्या चौरसिया के करीबी जयचंद ने 8 करोड़ रुपए की वसूली की। ईडी के अनुसार ये राशि अवैध कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है। जांच में जयचंद के बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल साक्ष्य भी सामने आए। प्रवर्तन निदेशालय अब और गहन जांच कर रहा है। शादी से इनकार पर गर्लफ्रेंड की हत्या, आरोपी 8 साल बाद गिरफ्तार। शादी करने से मना करने पर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर डाली और शव को फंदे पर लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। आरोपी ने वारदात में अपनी ही स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल किया। घटना के बाद वो फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने करीब 8 साल के बाद गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। रायपुर में यूथ कांग्रेस नेता का हंगामा, स्कॉर्पियो से टक्कर के बाद पिटाई। रायपुर में यूथ कांग्रेस नेता द्वारा स्कॉर्पियो वाहन से कई गाड़ियों को टक्कर मारने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव को जमकर पीट दिया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीजापुर में बड़ी कामयाबी, 84 लाख के इनामी 34 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी। कुल 84 लाख रुपए के इनामी 34 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में कई हार्डकोर नक्सली और संगठन के सक्रिय सदस्य शामिल हैं। यह आत्मसमर्पण सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार दबाव का परिणाम माना जा रहा है। रायपुर पुलिस ऑनलाइन चालान वसूली पर कांग्रेस नेताओं का एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन। रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की ऑनलाइन चालान वसूली के खिलाफ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस चालान प्रणाली का दुरुपयोग कर नागरिकों से अनुचित वसूली कर रही है। इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाए गए और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा गया। बस्तर संभाग के सरपंचों ने नए विधानसभा भवन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अवलोकन किया। बस्तर संभाग के सरपंचों ने नए विधानसभा भवन का दौरा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्हें विधानसभा की कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रियाएं और सदन में निर्णय लेने के तरीके समझाए गए। सरपंचों ने स्थानीय शासन और जन सहभागिता के महत्व पर चर्चा की। इस अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से बदली ग्रामीणों की तकदीर, आत्मनिर्भर बनी मिसाल। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ने ग्रामीणों की जिंदगी में नई राह खोल दी है। इस योजना के तहत लोगों को स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर दिए गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ग्रामीण आत्मनिर्भर बने और अपने हुनर से रोजगार सृजन में योगदान देने लगे। मिशन ने महिलाओं और युवाओं के जीवन में विशेष बदलाव लाया है। समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था से किसान मंगल सिंह की आर्थिक स्थिति सशक्त हुई। किसान मंगल सिंह ने समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था के कारण अपनी स्थिति मजबूत की। सरकारी योजना और कृषि सहायता से उन्हें अपने खेतों में निवेश करने और उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिला है। इससे उनकी आमदनी में सुधार हुआ और जीवन स्तर बेहतर हुआ। मंगल सिंह ने यह भी बताया कि इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और परिवार की जरूरतें पूरा करने में मदद मिली है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन रोजगार पर बहस, बेरोजगारी भत्ता योजना पर सवाल। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में रोजगार को लेकर गंभीर बहस हुई। विपक्ष ने बेरोजगारी भत्ता योजना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और लाभार्थियों तक राहत न पहुंचने की चिंता जताई। सरकार ने योजना के विस्तार और सुधार के प्रयासों का हवाला दिया। सदन में रोजगार सृजन, युवा नौकरी और भत्ता विवरण की पारदर्शिता पर लंबी चर्चा हुई। आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथ।
आईपीएल 2026 नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल हो गए। ग्रीन की शानदार प्रदर्शन क्षमता और मैच विजेता अंदाज को देखते हुए टीम ने उन्हें बड़ी रकम में खरीदा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन केकेआर की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में संतुलन बढ़ाएंगे। हिंद कोल ग्रुप पर जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, कोयले में मिक्सिंग और टैक्स चोरी की आशंका। बिलासपुर में हिंद कोल ग्रुप के ठिकानों पर जीएसटी विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान गतौरा, बालौदा और हिंडाडीह सहित कई स्थानों पर एक साथ जांच की गई। अधिकारियों को कोयले में मिक्सिंग, फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी से जुड़ी गंभीर खामियां मिली। दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। ईएमआई सिस्टम में आरबीआई का नया नियम लागू, 1 तारीख से लेट पेमेंट पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। आरबीआई ने ईएमआई सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है जो 1 तारीख से लागू हो जाएगा। नए नियम के अनुसार अगर कोई ग्राहक ईएमआई समय पर नहीं चुका पाता तो बैंक या फाइनेंस कंपनी उससे अतिरिक्त शुल्क या लेट फाइन वसूल नहीं कर पाएगी। इसका उद्देश्य लोगों पर वित्तीय दबाव कम करना और भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।